दोस्तों, हाल ही में आई मूवी सितारे जमीन पर अगर हम हमारे एंगल से देखें, यूपीएससी एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे पास में यहाँ पे कई ऐसे लेसन्स निकल के आते हैं जो वाकई में एक डायरेक्शन का काम करते हैं कि भाई वाकई में जब हम एक ऐसी जर्नी पे चल पड़ते हैं कि हाँ जी तैयारी करनी है, कंपटीशन है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, कैसे हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे में इन मूवीज को चाहे तारे जमीन पर देख लो या सितारे जमीन पर देख लो, हमारे पास में कई ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि हमें डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम कर जाते हैं या फिर हमें एक बूस्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई जिंदगी में कितने ही चैलेंजेस आ जाए, बट अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप अगर सही दिशा में सही दिशा निर्देश के तहत काम करते हैं, तो आप अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सितारे जमीन पर हो या फिर तारे जमीन पर हो, क्या हमारे लिए कुछ की टेक अवेज हैं? तो आंसर इज यस। तो यहां पर उन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, पीडब्ल्यूएनएस की तरफ से जो आपके प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स थे वो कंटिन्यू है, जहां पर एक साल का अगर आप प्लान ज्वाइन करो 2026 के अकॉर्डिंग तो आपके प्रहार है और टाइटन है। 2 साल के हिसाब से ज्वाइन करो तो संकल्प और पिनेकल है। 3 साल के हिसाब से करो तो प्रारंभ है, जो कि इंग्लिश में चल रहा है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी डाउट अगर आए ना तो मोबाइल नंबर आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉल करके आप डिटेल्स पूछ लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काउंटिंग की अगर बात करूँ तो 10 के लगभग पॉइंटर्स हैं कि क्या यहाँ पर इन मूवीज से हम सीख सकते हैं। नंबर 1, एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ। वही सीधी बात है, कोई किस चीज में स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखता है अपनी पोजीशन को, कोई किसी में। तो सारे कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो वो अपने अपने फील्ड में बढ़िया परफॉर्म करने वाले थे, बट यही था कि एक प्रॉपर रिकॉग्निशन उनको मिल जाए। तो ऐसे में तारे जमीन पर ईशान हो या फिर अभी ये जो सितारे जमीन पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनकी बात करें तो हर एक इंडिविजुअल यूपीएससी एस्पिरेंट को ऐसे कैसे रेप्लिकेट करता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर एक एस्पिरेंट की अपनी खुद की यूनिक एबिलिटीज होती हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कोर स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, अपनी खुद की यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ भाई मेरी पढ़ाई करने का ये तरीका है। जैसे कि मैं अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूं तो मेरा अच्छा रिजल्ट रह सकता है और रात को मेरे को नींद ज्यादा आती है, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिसाइड करिए, ये मत देखिए कि भाई टॉपर्स ने एग्जैक्टली क्या किया, रेप्लिकेट नहीं, हमें चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करना है, मेमोराइज करना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी अपने हिसाब से कर लेनी है। तो कुल मिलाकर के जो लोग सफल हुए हैं उनकी सफलता का जो रास्ता था उसको हम ब्लाइंडली ना फॉलो करके अपनी कोर स्ट्रेंथ को ध्यान रखते हुए हमें कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन, डोंट लेट लेबल्स डिफाइन यू। भाई सीधी बात है, हर कोई इंडिविजुअल एकदम परफेक्ट नहीं होता और जो परफेक्ट होते हैं वो हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होते। तो ऐसे में अगर कोई एक बार फेल भी हो जाए तो उसको वहां पर बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी खुद की एक रेजिलियंस डेवलप करनी होगी कि बुरे से बुरा क्राइसिस भी मेरी लाइफ में आ गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला या रुकने वाली, मैं फिर से बाउंस बैक करने वाला हूं। तो ऐसे में आपको जस्ट इंटेलिजेंस के भरोसे नहीं, अपनी रेजिलियंस और परसेवरेंस पर भी रिलाय करने की जरूरत है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए मैं बिल्कुल भी नहीं टूटूंगा। चाहे लोग मुझे लूजर बोले, फेलियर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेवल जो दिए जाते हैं ना, उन लेवल्स के भरोसे नहीं रहना है, हमें हमें अपने आप को प्रैक्टिस के बेसिस पे स्ट्रांग बनाते हुए आगे बढ़ जाना है। तीसरा लेसन, द राइट गाइडेंस मैटर्स। भाई सीधी बात है, सही दिशा में और सही तरीके से निर्णय लेने में अगर कोई सहायक हो जाए तो देखो वो चीजें शायद अनइक्वल होती है दूसरी और चीजों के, क्योंकि सीधी बात है एफर्ट करना सबको आता है, पर सवाल यह है कि किस डायरेक्शन में करना है, कितनी ताकत लगा देनी है। तो ये चीजें मोर और लेस यहां पर आप तारे जमीन पर देखा होगा या इस मूवी में भी देखा होगा कि जो मेंटोर है वो गाइड कर रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर आप यहां पर एरर कर रहे हो, यहां पर बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो चीजें जो है ना, वो आपको एक या दो जने जो आपको बिल्कुल प्रॉपर अनबायस्ड मैनर में ओपिनियन दे सकते हैं ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलते चले जाएं और कुछ अचीव भी कर सकें। चाहे फिर वो आपके मेंटर हो, टीचर हो या कोई इंस्टीट्यूट जहां से आप अपनी पढ़ाई करना चाहें। तो यहां पर आपका जो एफर्ट है उसके वेस्टेज जाने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और एनर्जी की यूटिलिटी सही दिशा में होने का स्कोप दिखाई पड़ता है। फोर्थ लेसन, हमेशा मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप देखते हैं कि कई इंडिविजुअल्स होते हैं दिमागी तौर पर बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, फैमिली वाली परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे में आपका आउटकम सही निकले कोई गारंटी नहीं है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना जरूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए देखो फिजिकल हेल्थ का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
एक कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है या स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। तो ऐसे में आप अपनी इमोशनल जो परफॉर्मेंस है उसको जरूर हमेशा ध्यान में रखें। चाहे फिर आप रोजाना जैसे उठ के मेडिटेशन करें, डेली 10-15 मिनट घर वालों के साथ बातचीत करें, जिससे कि आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी लो फील हो तो आप वहां पर बाउंस बैक कर सको। तो मेंटल हेल्थ को हमें बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं डालना, और जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है स्पेसिफिकली घर वाले, तो उनसे तो हमें बात करते रहना चाहिए, बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होना। आइसोलेट करना अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम वाली होती है। हाँ बिल्कुल पब्लिक वाले भी एसेट मत बन जाओ कि कोई भी आपको आकर के नॉक करेगी, यार मेरे साथ यहां चल ले, ये खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं। आपको अपना एक एक कहता है ना जोन डिसाइड करना होगा, वहां पर सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स की एंट्री हो सकती है जो कि आपको स्ट्रेस, पैनिक या किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन है उससे आपको बाहर निकाल सके। फिफ्थ लेसन, क्रिएटिविटी हैज पावर। देखो यूपीएससी की तैयारी के दौरान चाहे आप ऐसे राइटिंग करो, एथिक्स का पेपर दो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, या आप इंटरव्यू दो, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि आपने कितना अच्छे से लर्न किया। यहां पर देखा जाता है कि आपने जो लर्न किया है उसको आप प्रॉपर्ली कैसे और कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर पा रहे हो। इसका मतलब आपकी जो यूनिकनेस है ना वो रेप्लिकेट होती हुई दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी आपके आंसर्स में, आपकी राइटिंग्स में दिखनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि हाँ जी एक चीज को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ते चले जाए, नहीं, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, और वो भी आपको अपने खुद के आइडियाज को रेप्लिकेट करने में बड़ा हेल्प करे, वो क्रिएटिविटी बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। फिर आ जाती है वन साइज डजंट फिट ऑल। ये तो देखो नॉर्मली बात है कि आप अगर किसी टॉपर का प्लान देखते हैं, किसी टॉपर को देखते हैं कि हाँ भाई मैंने तो ये प्लान फॉलो किया था, इतने बजे उठती थी, इतने बजे सोती थी, ये मेरा प्लान रहता था, ये मेरा टाइम टेबल है, तो आप अपनी खुद का यहां पर कंफर्ट देखने की जरूरत होती है। आप अपनी कंफर्ट को छोड़ करके दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ तो वहां पर प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ऐसे में आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको अपने हिसाब से आपको प्लान करने की जरूरत है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस टाइम पर मुझे टेस्ट लगाने हैं। ये सारी प्लानिंग आपकी खुद की अपने हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी पढ़ाई का जो मैकेनिज्म है उसको कस्टमाइज करो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। फिर आता है कि जितने भी सेटबैक्स लाइफ में आते हैं ना वो हमेशा एक कमबैक के लिए फाउंडेशन लगाते हैं। क्यों? अगर आप फेल होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि फेल आप तब हुए जब आपने अटेम्प्ट लिया, तो अटेम्प्ट लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोग तो सोच के ही छोड़ देते हैं। तो यहां पर एक तो आपको ये समझना होगा कि आपने अपनी इनर कोर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनफ बनाया कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो वहां पर आप अपने आप को थैंक यू भी बोलो, अपने आप को सपोर्ट भी करो। फिर अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आए तो आपको कम से कम एक आइडिया लगेगा कि हाँ जी मैंने गलती कहां की। आपको अपने फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, यही इसी के पैरेलल आपको यह भी देखने की जरूरत है कि हाँ जी यहां पर मैंने जो गलतियां की है उसको मैं कितना जल्दी रेक्टिफाई करूं जिससे कि मैं बाउंस बैक कर सकूं। और बाउंस बैक वही कर सकता है जिसने फेलियर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया। तो हर एक सेटबैक हमेशा एक कमबैक के लिए फाउंडेशन बनाता है। यह भी सिंपल साइज पूरी मूवी में आपको मैसेज दिखाई पड़ेगा। फिर आ जाओ अगला चैप्टर अपना लर्निंग, दैट इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड डीपली। गौतम बुद्धा ने खुद ने कहा है इफ यू डीपली ऑब्जर्व एवरीथिंग इज योर टीचर। जैसे आपके आसपास में जो प्रॉब्लम्स अगर आप उनको देखते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी आपसे क्वेश्चन करती है और उन्हीं से रिलेटेड आपको वहां पर सॉल्यूशंस देने होते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो आप खुद देखिए कि अपने आसपास में देख करके ही तो आपको लोगों के साथ डील करना है। और एक सिविल सर्वेंट की अच्छी क्वालिटी क्या है कि प्रॉपर्ली वो चीजों को ऑब्जर्व करे, लोगों के साथ में एम्पैथेटिक अप्रोच रखे, अवेयरनेस अपने अंदर बनाए रखे, एक इंक्यूजिटिवनेस मेंटेन रखे कि हाँ ये कैसे है, क्यों है, इसका क्या सॉल्यूशन मेरे पास है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम चल रही है कि नहीं है, इस पे हम कुछ और नया कर सकते हैं, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के क्या करूं क्या ना करूं। वो सारी चीजें तभी आएगी जब आप ऑब्जर्व प्रॉपर्ली करेंगे। तो आपको वर्ल्ड को डीपली ऑब्जर्व करने की हैबिट हमेशा होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने आप खुद की लर्निंग को बनाते चलते जाएंगे। आप चाहे नोट्स पढ़ें चाहे बुक पढ़ें, वहां पर भी आपकी यही हैबिट होनी चाहिए कि मैं कहीं फंस रहा हूं, कोई एंगल आ रहा है तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, यहां पर मेरा क्या ओपिनियन है, यहां पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कौन सी हमारे पास में नई स्कीम है, नया कोई यहां पर रिपोर्ट आई है, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होती चली जाएंगी। तो ऑब्जर्व द वर्ल्ड डीपली। फिर आता है मार्क्स आरंट एवरीथिंग। देखो नंबरों की दौड़ है, इसमें कोई दौराई नहीं है, पर नंबर ही सब कुछ है ऐसा भी नहीं है। क्यों? आप जब अपने मॉक्स लगाने जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको नंबर अच्छे ना मिल रहे हों, बट अगर मॉक्स को आपने अच्छे से इवैल्यूएट किया,
कब अपनी जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऐसे में फिर बाद में मेन जो आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए प्रीलिम स्टेज, मेन स्टेज या इंटरव्यू पे, तब आप अपनी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रोवाइज्ड फील करेंगे। तो आप जो पर्सनैलिटी टेस्ट देते हो ना, तो वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि विद द टाइम विद द प्रोसेस आती है, और वैल्यूज आपके अंदर इनकलकेट होनी चाहिए जो कि हमारे यूपीएससी सिलेबस के अंदर साफ साफ मेंस के सिलेबस के नाम पर लिखी हुई है। तो उन चीजों को आप अप्लाई करो, उन चीजों को आप लर्न करो, उन चीजों को रिफ्लेक्ट करने की आदत डेवलप करो। हाँ, ये बात सच है कि नंबर अल्टीमेटली हमें नंबर ही स्कोर करने हैं, बट नंबर स्कोर करने का तरीका केवल नंबर के बारे में सोच के नहीं है, हमें बहुत कुछ डेवलप करना होता है, जिसमें मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड वैल्यूज इनकलकेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे धीरे धीरे आपको खुद को लगने लगेगा कि अरे यार मैंने तो कर डाला, एक दिन आपके फेवर में रिजल्ट जो है बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, आप एकदम से यूं अचीव कर पाओगे, सब लगेगा कि वाकई में मैंने अगर शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं कुछ और ही लाइन में लगा रहता। तो ऐसे में ये 10 हमारे लिए की पॉइंटर्स थे कि भाई कैसे ये मूवीज हमें एक दिशा देती है, कैसे हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखते हुए, अलग अलग चैलेंजेस को टैकल करते हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपने आप में मुझे पॉइंट लगे, सोचा कि इस मूवी को कोरिलेट करते हुए क्यों ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक सही दिशा और एक पॉइंटर्स बताया जाए कि भाई आप कैसे सफल हो सकते हैं, राइट। तो देखो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।